तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल टेस्ट जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेमस भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, वाई इज फॉर्म फ्रॉम एक्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एज शोन इन फिगर। तो हियर यू कैन सी इन एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप एंड सेकंड वी हैव दिस कीटोन। देखिए, जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो और इसके बोथ एंड्स, इफ बोथ एंड्स आर सॉरी कनेक्टेड विद कार्बन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन। इट इज कीटोन। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन। इस साइड पे भी कार्बन अटैच है, इस साइड पे यू कैन सी इट इज अ CH3। अब जो कीटोन है ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। इसको मैं सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कह रहा हूँ? ये जो कार्बन है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद दिस OH, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद टू कार्बन। हियर यू कैन सी CH3 and here it is the CH2, okay. So this carbon is direct linked with two carbons, 1 and 2, okay. So this carbon is secondary carbon, and when your OH is attached with function group attached with secondary carbon, तो ये हमारा अल्कोहल भी क्या होगा? सेकेंडरी होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका कीटोन है उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह आप कार्बन को देखें जिसके साथ हमारा OH अटैच है, इट इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद वन कार्बन, मतलब ये कार्बन भी है बट इस कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और कार्बन अटैच नहीं है, ठीक है। तो जब एक कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, सिंगल कार्बन से, देन वी नेम इट इज अ प्राइमरी कार्बन। तो इट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस साइड इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन इज complete the table with expected observation that occur when the reagents shown are added to separate solutions of X and Y. अब देखिए, हमने इसमें जो reagents ऐड किए, हमारे पास जो फर्स्ट reagent है इट इज सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इट ओनली रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब बहुत ज्यादा अगर वीक एसिड हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर वी हैव दिस अल्कोहल ग्रुप और यहाँ पर भी देखिए अल्कोहल है। अल्कोहल जो है ना ये जस्ट सोडियम से रिएक्ट करता है। अल्कोहल रिएक्ट्स ओनली विद सोडियम, ठीक है ना। ये कीटोन से, ये सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अल्कोहल जो है हमारा सोडियम ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करता। अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे उससे भी अल्कोहल इजीली रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का ये मतलब है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है ये इजीली रिएक्ट कर लेता है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल, ओके। अब जरा हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, तो अब क्या ऑब्जर्वेशन विद एक्स, तो एक्स पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू लाइक वी हैव दिस, तो यहाँ पे आपके पास आएगा फिजी, वाई फिजी। रीजन ये है, देखें, जब एक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से आप या तो फिजी लिख देंगे या फिर आप लिख देंगे एफर्विसेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। EFFERVESCENCE, ओके। तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? एफर्विसेंस होती है, या तो फिजी लिख लें या फिर आप एफर्विसेंस। अभी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि जो अल्कोहल्स होती है ये बहुत वीक एसिड होती है और अल्कोहल जस्ट किससे रिएक्ट करते हैं? सोडियम से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो अल्कोहल कैसे रिएक्शन नहीं होगा। अब लिखेंगे नो रिएक्शन या नो चेंज या नो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजीन रिएजेंट। अब ये जो टेस्ट होता है ना 2,4-डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजीन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के ही होता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास है यहाँ से, अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं, यहाँ पे आपके पास कीटोन है, ठीक है।
कीटोन मतलब जब ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन connected with oxygen is a carbonyl. When both ends are connected with carbon, it is known as ketone. ओके अब ये जो कीटोन है, अच्छा जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ये अल्डिहाइड के लिए भी होता है. सपोज इफ यू हैव दिस अल्डिहाइड, फिर भी इसका टेस्ट पॉजिटिव होगा. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर दिस कार्बोनाइल डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. यू कैन सी हियर वी हैव दिस कार्बोनाइल ग्रुप. इसका आएगा आपके पास ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये आपने याद रखना है. ठीक है, when there is a carbonyl group and you're using 2,4-dinitrophenyl hydrazine, we will get orange PPT. इसका मैंने आपको क्या बताया था, वही फिजी या एफर्वेसेंस मैंने आपको बताया था. नो रिएक्शन. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लाइक इन दिस एग्जांपल देयर इज नो अल्डिहाइड कीटोन, फॉर दिस देयर इज नो रिएक्शन एज वेल. तो नेक्स्ट है अल्कलाइन एक्वस आयोडीन. देखिए ये बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट. दे आर द रिएक्शन कंडीशंस फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या, कब यूज करेंगे? देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज होता है जब आपके पास क्या हो, कोई भी कीटोन हो, लेकिन उस कीटोन के साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास CH3 ग्रुप मैंडेटरी है. अगर कीटोन में मिथाइल ग्रुप नहीं है तो उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है हमारे पास आयोडोफॉर्म के लिए चाहिए मिथाइल कीटोन. मिथाइल कीटोन. ठीक है, here you people can see as well we have this CH3 and it is a ketone, methyl ketone. Okay, second, क्या कोई अल्डिहाइड भी है जो ये टेस्ट आयोडोफॉर्म दे सकते हैं? yes it is. For example, if you have acetaldehyde CH3 C double bond O and hydrogen, so you can see this methyl group is important factor for iodoform test. So aldehyde, this is the only aldehyde, okay, which can give this iodoform test. Here you can see we have this secondary alcohol. It is also connected with CH3 here. इसका मतलब ये है कि जो अल्कोहल है उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब उसके साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए, CH3 ग्रुप. ठीक है, इसके साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए, CH3. तो थर्ड पॉइंट पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा इफ वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल. और मैंडेटरी थिंग क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर, कि वहां पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. ओके, एक्चुअली में रीजन ये होती है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, इसमें कन्वर्ट होना होता है ट्राई आयोडो में. ट्राई आयोडो में, ओके, विद हाइड्रोजन. इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमीथेन. और इसकी वजह से जो आपके पास कलर आता है इसका, वो होता है क्रिस्टलाइन येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये देखें, यहाँ पर भी आपके पास कीटोन है, उसके पास CH3 ग्रुप अवेलेबल है. यहाँ पे भी आपके पास अल्कोहल है और उसके पास डायरेक्ट CH3 अटैच है. इसका मतलब है इसका भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसका भी आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो दोनों में हमारे पास क्या बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट. यहाँ पे भी येलो पीपीटी बन जाएगा. प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है. ठीक है, येलो पीपीटी. ऑफ कोर्स अभी बहुत से क्वेश्चन आने हैं इनसे रिलेटेड. ठीक है, ये रिपीट होंगे. Organic compounds can be distinguished using chemical tests and analytical techniques. Table 3.1 shows 4 pairs of organic compounds. Okay, तो नेक्स्ट पेज पे आई थिंक मुझे मूव करना पड़ेगा. दिस इज द नेक्स्ट पेज. अब इसको जूम कर लेते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास जो ये वाला जो कंपाउंड, इट इज अ कीटोन, कार्बोनाइल कार्बन. यहाँ पे CH3 है, इट इज अ CH3. ओके, प्रोपेनॉन. ओके, what about this, you can see this carbonyl carbon direct connected with hydrogen. तो जब कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्ट अटैच हो हमारे हाइड्रोजन के साथ, हम इसको बोलते हैं अल्डिहाइड. ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन कंडीशन हम यूज कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको पता है कि अगर हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को मैं यूज करूं, इसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, इसका टेस्ट भी, क्योंकि 2,4-DNPH होता है. अल्डिहाइड के लिए भी वो टेस्ट होता है और कीटोन के लिए भी होता है. ठीक है,
लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखें, आइडेंटिफाई रीजन विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स इन ईच पेयर। अब आपने बताना है कि हाउ कैन यू लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड अ कीटोन। तो आपने पढ़ा होगा टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन टॉलरेंस टेस्ट, अगर मैं लिखता हूँ टॉलरेंस टेस्ट, जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स होते हैं ना, उसमें अल्डिहाइड जो होता है ना A1 जो हमारा कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप होता है ना, मतलब कार्बन जो है, ये कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, बट दिस कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, ये इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और जब आप टॉलेंट टेस्ट यूज करेंगे तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा, सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। इट गिव्स अ सिल्वर मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब, ओके। यहाँ पे फेलिंग भी लिख सकते हैं। फेलिंग में भी क्या होता है, टॉलेंट टेस्ट में और फेलिंग में एक चीज कॉमन है कि दोनों क्या करते हैं, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कीटोन ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज होता है। अल्डिहाइड क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब इसका मतलब है हमारा जो A1 है, ठीक है, A1 जो है हमारा, ये इजिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1 और B2 में। यहाँ पे देखो ये भी एक कीटोन है हमारे पास, ठीक है। इसके साइड पे भी इथाइल ग्रुप है C2H5, इधर भी इथाइल है। और जो B1 है ना, इसके साथ आपको पता है CH3 अटैच है, मिथाइल कीटोन। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मिथाइल कीटोन को रेस्ट ऑफ द कीटोन से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। और आयोडोफॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कलाइन आयोडीन। अल्कलाइन का मतलब है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, और साथ हम इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। तो उसका रीजन क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो CH3 ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, ये ट्राई आयोडोमीथेन में, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसका कलर क्या बनता है ट्राई आयोडोमीथेन का, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। इट गिव्स अस येलो प्रेसिपिटेट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इट्स एन एस्टर, यू कैन सी इट, इट्स एन एस्टर ग्रुप, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस, इट्स एन कीटोन। Why? How can you say it? Because this carbon is connected with carbon on both sides. Okay, carbon chain is there both sides. अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में एस्टर का कोई केमिकल टेस्ट गिवन नहीं है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में कोई एस्टर का ऐसा कोई भी टेस्ट मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में C1 जो कि कीटोन है, इसका टेस्ट मेंशन है, ठीक है। तो वो कौन सा टेस्ट है आपको पता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, ठीक है। इसमें बनता क्या है, हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हमारे पास आप ऑरेंज लिख दें या रेड लिख दें या येलो लिख दें, ठीक है। ऑरेंज इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। इसमें हमारे पास बनता क्या है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिकल पास पेपर्स कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास D1 D2 में। अब D2 के अंदर एक तो आपके पास फंक्शन ग्रुप है डबल बॉन्ड, सेकेंड आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। If here you can say you can have this alcohol as well, but it is a tertiary alcohol. You can say it is connected with this carbon. Let me zoom it for you. Okay. अब देखो ये जो आपके पास कार्बन है ना, ये टर्शियरी है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन 1, दिस कार्बन 2 एंड दिस कार्बन इज 3, ओके। इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। आपने पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाती है, सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, बट जो टर्शियरी अल्कोहल होती है ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ पे आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। जो हमारा D2 है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमारा D2 किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अब दो टेस्ट इसके हमारे पास बन सकते हैं। या तो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, D2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या अदर में सिंप्लीफाई आई कैन यूज इट, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है। और आपको पता है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें, जिसमें जो ब्रोमीन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ब्रोमीन को यूज करूँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट BR,
2, ठीक है, इन एक्वस कंडीशन। अब इसमें होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है हमारा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कलर क्या चेंज आएगा, हमारा जो ब्रोमीन है ये ऑरेंज से क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म हम किस पे कर रहे हैं, हम ये परफॉर्म कर रहे हैं D2 के ऊपर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज use a different reagent for each test. A1 and A2 are structural isomers. Define structural isomers. देखो structural isomers क्या होते हैं, isomers having sharing same chemical formula. They are sharing same chemical formula. But different structures, okay, but different structures, okay। इनका केमिकल फॉर्मूला आपको पता सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ओके। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओके। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ B2। अब हमने B2 का आयोपिक जो सिस्टमैटिक नेम है हमने वो मेंशन करना है। यू कैन सी इट्स अ B2, ओके। अगर मैं देखूं इट्स अ कीटोन, अच्छा आई कैन इवन स्टार्ट नंबर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड बिकॉज बोथ दिस एंड्स आर क्लोज टू योर फंक्शन ग्रुप at same distance, okay। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटानोन, क्या बन जाएगा, पेंटानोन। इवन हम यूं भी इसको कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, इट इज कार्बन नंबर 3, इट इज कार्बन नंबर 4 एंड इट इज कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब कार्बन नंबर 3 पे आपका फंक्शन ग्रुप है, दैट इज अ कीटोन। और आपको पता है कि जो कीटोन होता है ना उसके एंड पे ONE आता है, 1 आता है, ठीक है। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, या तो सिंपल मैं लिख दूंगा पेंटानोन, ठीक है, PEN, पेंटा। अब एन पे क्या लगाना है, 1, ONE 1। या मैं यूज के लिखूंगा पेंट, मतलब इट मीन देयर आर 5 कार्बन, पेंट एड कार्बन नंबर 3, ONE मीन कीटोन फंक्शन ग्रुप इज देयर, ओके। इट इज मोस्ट एक्यूरेट। अगर आपको ये ना माइंड में आ रहा हो तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो, पेंटेन होता है तो पेंटेन का ई रिप्लेस करके वहां पे ONE लगा दो, तो पेंटानोन बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1। हियर वी हैव D1, तो इसका मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपने किसी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, कार्बन नंबर 1 is a carbon 2, carbon 3, 4 and 5, so 5 carbons. I'm writing here C5. Now count the hydrogens, so 3 hydrogens and 1, 4 hydrogen. You can see this carbon is making 4 bonds, 1 2 3 4. It means there is no hydrogen over here, okay. 3 plus 1 4, 5 6 7 8 9 10, so there are H10. How many oxygens are here, you can see there's only one oxygen, so C5H10O is the molecular formula for this compound D1, okay. So the next is D2 form polymer Z when heated gently. Identify the type of polymer that form from D2, okay. D2 form polymer Z, so where is Z, I think आगे होगा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन को सर देखते हैं, जी इस क्वेश्चन में नहीं मुझे मिला अभी तक, तो आई थिंक ये कोई पार्ट उसका मिसिंग ना हो, बी पार्ट का, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमर दैट फॉर्म फ्रॉम D2। D2 को तो हम देख सकते हैं ना, D2 हमारे पास क्या है, हाँ ये हमारे पास D2 है, ठीक है। तो here यू कैन से डबल बॉन्ड, जब आपको पता है डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो देन लॉट ऑफ अल्केन्स कंबाइन टुगेदर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। यस, आई कैन राइट इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके। Type of polymer, it is addition polymerization, understand। ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर Z। अब उससे जो हमारा एक रिपीट यूनिट हमने बनाना है, ठीक है, वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5, ओके। तो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर 1 2 3 4
1, 2, 3, 4 carbons are there. It is, you can see carbon number 1, 2, 3 and 4 carbons. It is connected with one hydrogen. Okay, तो यहाँ पे आपको पता है इसका डबल बॉन्ड है. So now I will draw this carbon to carbon double bond on this carbon. Okay, it is connected with this CH3. It is connected with this CH3, and you can say there's a one hydrogen. So one hydrogen here. So what about this carbon? It is connected with this carbon, with this CH2, which is further connected with OH. Okay, and what about here another hydrogen? So you can say this one hydrogen. Okay, तो ये हमारे पास का क्या बन सकता है, एक स्ट्रक्चर. ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं इस पे. अच्छा, यहाँ पे फिर वही टेस्ट आ गया जो हमने पढ़ने थे. 22 अक्टूबर नंबर 22, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग द केमिकल टेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक अल्कोहल है. कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन and this carbon directly, secondary alcohol, and we have this ester. Already I told you there's no test for ester in your syllabus. ठीक है, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, उसका हमारे पास क्या रिएजेंट है ऑक्सीडेशन का? यू कैन यूज दिस. वी हैव K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस K2Cr2O7. ओके, इसमें क्या होगा? इसका जो कलर होता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये होता है ऑरेंज, और जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ऑरेंज टू ग्रीन. इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. ओके, ये टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा? A2. तो यूजिंग दिस टेस्ट फॉर A2. मैंने आपको प्रीवियस में ये बताया था कि जो अल्कोहल होता है ये किससे रिएक्ट कर सकता है? हमारे सोडियम के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट, अब वो टेस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, सेकंड आपको ये पता है कि KMnO4 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, ठीक है, वो भी एक एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है. ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? पर्पल से कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है B1 एंड B2 का. Here you have this once again you ketone, because this carbonyl carbon further connected with carbon and CH3. तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कीटोन हो और उसके अंदर CH3 अटैच हो तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. ठीक है, here we have once again ester, it is CH3 and here it is another CH3. ठीक है, अब हम B1 क्या टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म. और आइडोफॉर्म की क्या कंडीशन थी? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक अल्कलाइन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली प्लस विद आयोडीन, एक्वस आयोडीन. ओके, so when you will combine this, तो आपको पता है इसमें हमारे पास क्या बनेगा? This iodoform, it will gives us a yellow precipitate. We will get again a yellow precipitate. ठीक है, so next question we have cycloalkane. Cyclic form में alkane है because carbon to carbon single bond is there. So here you can see we have double bond. तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा टेस्ट है? वही ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ठीक है, एक्वस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन का जो कलर है ना ऑरेंज, ये ऑरेंज से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाएगा. तो ब्रोमीन कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू या रेडिश ऑरेंज समटाइम, ऑरेंज टू कलरलेस. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस. अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, नंबर 1 पॉइंट. आपके पास अल्कोहल भी है, प्राइमरी अल्कोहल. ओके, और यहाँ पे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है. एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि कोई ऐसा एक रिएजेंट यूज करो जो जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करे, किसी भी अल्कोहल फंक्शन ग्रुप से रिएक्ट ना करे. ठीक है, और एक बार टू कंडीशन है. अगर तो यहाँ पे मैं सोडियम यूज करता हूँ, सोडियम आपको पता है रिएक्टिव है, वो इन अल्कोहल से भी रिएक्ट कर लेगा, इस अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा. मैंने आपको क्या बताया था कि जो अल्कोहल होता है ये जस्ट किससे रिएक्ट करता है? सोडियम से. हाइड्रोक्साइड जो अल्कोहल है ये सोडियम कार्बोनेट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इससे रिएक्ट नहीं करेगा.
सोडियम ऑक्साइड से भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। आप ऐसा करें, आप यहाँ पे लिख दें सोडियम कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल, या आप यहाँ पे लिख दें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जस्ट हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा और उसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसका टेस्ट क्या आ जाएगा, वही एफेरविसेंस। फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिजियार एफेरविसेंस, ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so next question is identify region. Already we have done this. C1 has a melting point minus 94 degree and a boiling point plus 49. So where's the C1? This one, he is talking about this cyclohexane. Okay, explain these properties by referring to the type of van der Waals forces. देखिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, लाइक इसके साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, कोई इसके अंदर पोलैरिटी भी नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स है, यू नो, दे आर लाइक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक van der Waals forces. Okay, so you can write it weak van der Waals forces, sorry, van der Waals forces. Okay, sorry for spelling. Okay, no polarity, no polarity. Okay, understand. Next question, draw the structure of the cis isomers of C2. So here we have this C2, तो इस C2 को जरा ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही ये यहाँ पर। अच्छा, अब देखो इसकी ये जो कार्बन है, कंप्लीट दिस 4 bonds. What about this? So now you can see this carbon is making 1 bond, second and third. It means there is 1 hydrogen here, and same thing is we have 1 hydrogen with this carbon. Okay, तो अब हमने इसको क्या करना है, इसका हमने बनाना है सिस आइसोमर। सिस में क्या होता है, हम ऐसा करेंगे इसको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अगर सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें लाइक ऐसे, ठीक है, तो हमने इधर भी हाइड्रोजन आपको अटैच करना पड़ेगा और फिर आपको इधर भी हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दे मस्ट बी एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में सेम ग्रुप सेम साइड पे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है CH3 and this has come 1 2 3 carbons. So now you can say this is a 1 carbon and 2 carbon and 3 carbon, ठीक है। So like alkyl family, they are at the same type side and both hydrogens are at the same side. अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लूँ, ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर करके मैं इसको अगर मैं लिख दूँ, आई थिंक अच्छा हो जाएगा। So now how can I write it? You can see it here like यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा लेंगे, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन है हियर, हाइड्रोजन इज हियर। ओके, तो अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दिस पेज। ओके, so now you can see the question is Z is a molecule which contain element carbon, hydrogen and oxygen. Okay, Z contain only alkene and a carboxyl function group. एक तो उसमें कार्बोक्सिलिक भी है और अल्कीन भी है, ठीक है। Complete table 6.1 by describing the observation that occur when two different reagents. Okay, अच्छा देखो, आपको पता है जब अल्कीन हो हमारे पास और अल्कीन में अगर हम यूज करें कौन सा, ब्रोमीन, तो क्या होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि ऑरेंज टू कलरलेस, ठीक है। जो ब्रोमीन का कलर होता है ना, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ऑरेंज, तो ये कलरलेस हो जाएगा, ऑरेंज टू कलरलेस। ओके, sodium carbonate, because already told you we have carboxylic group as well. So carboxylic acid when react with this metal carbonate, when it will react with metal carbonate, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा एक तो हमारे पास, ठीक है, ये सोडियम जो है सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी। तो वंस अगेन एफेरविसेंस, ठीक है, इवन आप बबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फिजिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिंग। हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दो के लिए आप ऑब्जर्वेशन में फिजी लिखते हो, ठीक है, बाकी किसी और गैस के लिए नहीं लिखते। सेपरेट सैंपल ऑफ
Q and R are added to separate test tubes containing acidified potassium dichromate. It is an oxidizing agent. ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या चीज़ है? एक अल्डिहाइड है, क्योंकि दिस कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड 1 2 3, तो इसका मतलब है इट इज 1 हाइड्रोजन हियर। ओके, और आपके पास यहाँ पे ट्रेशी अल्कोहल है। आपको पता है ट्रेशी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक है, here we have once again an aldehyde and but we have this secondary alcohol. You know secondary जो अल्कोहल है ये कीटोन में क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, predict the observations for each test tube, explain your answer in terms of the function group present. अब आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या अगर हम इसमें Q के अंदर अगर मैं देखूं, तो Q के अंदर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, और अगर मैं R को देखूं, R के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में कौन सा ग्रुप है आपके पास? ये सेकेंडरी। ये वाला एरिया इसको ऑक्सीडाइज नहीं होगा, टर्शियरी जो अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट अल्डिहाइड जो ग्रुप है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना, ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन कीटोन में क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? वही ऑरेंज टू ग्रीन। द रीजन इज यू नो लाइक secondary alcohol and aldehyde oxidize. Okay, ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इसका जो कलर होता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, अपना जो इसका कलर होता है वो होता है ऑरेंज। ठीक है, यू नीड टू मेमोराइज इट। ओके, यू हैव टू मेमोराइज, ऑरेंज कलर होता है। अब ये क्या होगा? जब ऑरेंज से ही ग्रीन कलर बन जाता है, जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है तो कलर क्या होगा? ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन in Q and R. What is the reason? Q के अंदर अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर देगा। R के अंदर आपका सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका ये अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इट इज द रीजन। So the next question is some reaction of compound G are shown. So you can see ये आपके पास क्या चीज है? एक अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये देखो, you can see it is a carboxylic acid. Okay, so here this side आपके पास once again you have this alcohol, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये अल्डिहाइड से होकर फिर दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इफ यू यूज सम K2Cr2O7, तो ये वाला एंड भी कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्कोहल विल आल्सो ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर आप इसको सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम से रिएक्शन इसका हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो अल्कोहल होती है ये सोडियम से रिएक्ट करवा के हम एक सॉल्ट बना देगा। ठीक है, अब टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए? मैंने आपको बताया था ये अल्डिहाइड के लिए भी होता है और कीटोन के लिए भी। यू कैन सी इट हियर वी हैव दिस अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलरेंस में एक्चुअल होता क्या है? टॉलरेंस के अंदर आपके पास होता है सिल्वर पॉजिटिव, ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपका जो अल्डिहाइड होता है ना, वो सिल्वर क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, वन ऑफ द एंड इज अल्कोहल, अदर एंड इज कार्बोक्सिलिक। You know, when carboxylic and alcohol combine together, react together in the presence of sulfuric acid, heat and reflex, तो आपके पास एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड है ना हमारे पास इसका, ये आपस में रिएक्ट करेगा और ये एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इट इज अ साइक्लिक एस्टर, इट इज अ साइक्लिक एस्टर। ओके, इनको लैक्टोन्स भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में इनको कहते हैं लैक्टोन्स। ओके, तो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन नंबर 1। तो देखो ये अब रिएक्शन नंबर 1 है। मैंने क्या बताया था कि ये अल्डिहाइड और ये अल्कोहल ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? यू कैन से इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, so next suggest the reagent and condition required for reaction number 1। अभी मैंने आपको पहले हमने किया भी था कि हमें इसके लिए क्या चाहिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एसिडिक कंडीशन इज मैंडेटरी, एसिडिफाइड पोटासियम K2Cr2O7, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है ना, एसिडिफाइड होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या होता है, हीट अंडर रिफ्लेक्स, हीट रिएजेंट आपका ये एज अ कैटलिस्ट, कंडीशन क्या उसकी, हीट अंडर रिफ्लक्स, ओके, हीट अंडर रिफ्लक्स। Okay, so the next question we have, next page number 4, we have all around 10 pages, okay. So this question, as you can see, P and Q have the same molecular formula like G, okay. अब दोनों के अंदर क्या आपको नजर आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है, here we have this ketone and this secondary alcohol, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। अच्छा, ब्रोमीन, ब्रोमीन का देखिए टेस्ट होता है जहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, पी के अंदर भी कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है और क्यू के अंदर भी कार्बन टू कार्बन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका मकसद कोई टेस्ट नहीं होगा, नो चेंज नो रिएक्शन, ओके, नो रिएक्शन, इवन यू कैन से नो चेंज, सेम थिंग विथ क्यू, नो चेंज, ओके। सो 2,4 डायनाइट्रोफिनल हाइड्रोजीन, मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेस्ट होता है अल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन दोनों के लिए होता है। ये यू कैन से वी हैव दिस कीटोन, ठीक है, बिकॉज इस कार्बन डबल बॉन्ड is connected with CH3, this side is connected with methyl and this side is carbon, then CH3 and here we have this OH, okay। तो बॉन्ड कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी इट इज अ कीटोन। अब कीटोन यहाँ पे उसको कोई टेस्ट नहीं होगा बिकॉज वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक, नो एल्डिहाइड नो कीटोन, so no change for P। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, यस, Q will give positive test। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है इसका, ठीक है, ऑरेंज पीपीटी, ओके। तो एक्वस सोडियम कार्बोनेट, वंस अगेन ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है बट अल्कोहल जो है ये रिएक्शन नहीं करता, तो पी के अंदर इसका क्या हो जाएगा, वही फिजी बनेगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर क्या होगा, नो चेंज नो रिएक्शन, ओके। आई होप नाउ इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू गाइस, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो C2H4 है आपके पास, जब आप देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:2 है, फॉर एग्जाम्पल इट इज C2H4, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं रेशियो को तो इट इज 1:2, इसका मतलब है देयर इज सम अल्कीन, देयर इज सम अल्कीन, ओके। तो आप अल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हो आप पहले अल्कोहल के अंदर, हाइड्रेशन कर रहे हो मतलब आप स्टीम यूज करोगे और साथ में आप फास्फोरिक एसिड को जब यूज करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब अल्कोहल की हम करें सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन 5 में देखें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, विद क्लोरीन, ओके। OH इज सब्स्टिट्यूटिंग, वो आपको पता है PCl5 आप यूज कर सकते हो, SOCl2 आई थिंक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, PCl3 भी आप यूज करते हो इन योर बुक, ओके। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, रिएक्शन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें आपका जो अल्कोहल है ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनटू अल्डिहाइड, ओके, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड, ओके। अब जो आपका ये हमारे पास है अल्डिहाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइल के अंदर। एक तो देखो इसका वन ऑफ द एंड हमारे पास ये है OH है और सेकंड आपके पास क्या चीज़ है, नाइट्राइल ग्रुप है। ये जो होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड N, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है नाइट्राइल, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइल, ओके। ओके, फिर रिएक्शन नंबर पर नेक्स्ट है W, वो कहता है कि आप इसको हीट किया विद डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन जब आप नाइट्राइल को डाइल्यूट एसिड से हीट करते हैं, स्पेशली अगर वो एक्वस हो जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, आपने याद रखना है कि नाइट्राइल की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें विद यूज ऑफ HCl तो ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Cl है, Cl को फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक है, फिर हम इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अमीनो ग्रुप के साथ। अब जरा इन सबको ओवरऑल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द टेबल टू गिव, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा भाई। ओके, सो फर्स्ट है
रिएक्शन नंबर 1 का नेम ऑफ द मैकेनिज्म, तो जो रिएक्शन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हो क्या रहा है, देखिए रिएक्शन नंबर 1 में हम जा रहे हैं किसमें, हम अल्कीन के अंदर हम अल्कोहल में जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2H4 था, वी हैव दिस C2H4, हमने इसमें वाटर को ऐड किया, जब हम इसमें H और OH को ऐड करेंगे, इट इज, so we will get this H here and we will get this OH here. So you know what type of the, इसको तो हम हाइड्रेशन भी कहते हैं because you are adding hydration, but in other sense you can, it is electrophilic addition। आपको पता है कि जो अल्कीन होता है ये कौन से रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो you will write it here electrophilic while alkene is addition because you know one of the double bond of alkene is broken, okay। नेम एंड रिएजेंट्स एंड कंडीशंस, अब हम इसके लिए यूज क्या करें, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो हम स्टीम इसके लिए हम यूज करते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है। कैटलिस्ट के आपके पास एक तो हम स्टीम यूज करेंगे वाटर, और स्टीम के साथ हम क्या यूज करेंगे, फास्फोरिक एसिड H3PO4 को। रिएक्शन 2 का नेम ऑफ मैकेनिज्म उसने हमसे नहीं पूछा, अब उसने पूछा नेम ऑफ रिएजेंट एंड कंडीशंस। अब चलते हैं रिएक्शन 2 को देखने कि उसमें है क्या। तो रिएक्शन 2 में आप देखो जो आपका अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। वंस अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम, तो ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। उसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ और अगर माइंड में आता हो, ठीक है। एक ही आ रहा है मेरे माइंड में, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वार्म कंडीशन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, नॉट जेंटली हीट करना होता है इसमें, ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं करना हमें, ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द मैकेनिज्म, ओके। रिएक्शन नंबर 6 इज अल्कोहल से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, Cl के साथ, तो मैंने कहा था इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज इट, इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। I will write it here, name of reaction is nucleophilic, it is nucleophilic substitution reaction, okay। अब इसकी रिएक्शंस कंडीशंस हमें देखनी है, वो हम क्या यूज करते हैं, यू नो इफ आई मूव हियर you can see it here for reaction number 5, okay, sorry my bad। क्वेश्चन सी है, ठीक है, ठीक पूछा उसने। रिएक्शन नंबर 6 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेम ऑफ रिएजेंट एंड कंडीशन, ओके। तो रिएक्शन नंबर 6 में क्या हो रहा है आपके पास, ये Cl है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Na2 के अंदर। इसका मतलब ये था वी विल हैव दिस अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव and this carbon is electropositive, okay। When a nitrogen will attack over here, the chlorine will remove from it, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शन नंबर 6 के लिए हमें चाहिए अमोनिया चाहिए, ठीक है, और वो हमारे पास अल्कोहलिक होना चाहिए। ये रिएक्शन कंडीशन है, यू पीपल नीड टू मेमोराइज दीज, ओके। So in reaction number 6 we will have this, what we will have this, it is ammonia in alcohol condition, okay, and heating, okay, slight heat, okay। I hope you got this, it is nucleophilic substitution because you can see कि ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पर अटैक करेगा, तो क्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जो क्लोराइड होगा इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास in reaction 3 the organic molecule react with HCl and KCl catalyst, name the function group present in the product of reaction 3। तो रिएक्शन 3 में हमारे पास है ये एज अ नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप, मैंने आपको बता दिया, एक तो इसमें नाइट्राइल है, सेकंड वी हैव दिस अल्कोहल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एक तो आपके पास में अल्कोहल है, सेकंड फंक्शन ग्रुप क्या आपके पास, नाइट्राइल, ओके। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल W form in reaction number 4।
तो रिएक्शन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम नाइट्राइल को क्या करते हैं, हम जब इसको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो हीट करने के बाद क्या हो जाता है, ये चांसेस है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो हम नाउ वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो अब हमने वहां पर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लाइक 1 2 3, ये बन जाएगा एक पास OH is here and this here, so here I need to draw carboxylic acid। okay, मैंने क्या बताया था, जब आप हीट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मीन देयर इज वाटर एक्वस। ओके, तो ये इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है ना CN की, नाइट्राइल की, इट विल गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने जस्ट क्या किया, इस जगह पे C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन मैंने यहाँ पे अब सेम थिंग को मैंने वहां पे जाके ड्रॉ करना। ओके, यहाँ पर जाके तो मैंने कैसे बनाया था उसको, आई थिंक ऐसे वही था, और साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था एंड देन दिस। ओके, इसको जरा मैं ठीक करके भी लिख सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, elementary group 17 of the periodic table are called the halogens, they form stable compounds। okay, the table gives data about fluorine, HCl and CaF2, right? So CaF2 can be made by the reaction of calcium carbonate with hydrochloric acid। write an equation for this reaction, include the state symbols। ये भी बताना है कि भाई उसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमें पता ही है कि नेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो मार्बल स्टोन होता है, अंडरस्टैंड। और ओके, अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, CF। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हम लिखेंगे HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF, और प्रोडक्ट उसने हमें ये बताया कि CaF2 हमारे पास बनेगा, ठीक है, CaF2 बनेगा, जिसकी फिजिकल स्टेट उसने हमें बता दिया कि इज एक्वियस। आई विल राइट इट हियर, aqueous condition। okay, so what about HF, you know it is aqueous। okay, एंड आपको पता है कि जब कार्बोनेट ब्रेक होता है तो उसमें से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिलेगा वाटर। ओके, वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट होती है, गैस होती है, ठीक है। Here you can see now you have two hydrogens here in water H2, and you have one hydrogen, so you need to multiply with this। okay, it is your final equation। HOF is the only known molecule that contain only the element hydrogen, oxygen and fluorine। Okay, to the next page। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं HOF can be made by the reaction of fluorine with ice at -40°। The reaction is similar to the reaction of Cl with cold water। Suggest an equation for the reaction of F2 with ice। ice you know it's water, ठीक है, ये दूसरी ice नहीं है जो ice बड़ी फेमस। ओके, so it means we are reacting F2 with water। Now he is telling कि one of the we are getting this product HOF। Is it clear? So now you know we need to balance this equation। Is there any other possibility? For example, two fluorines are there, so for example it will also can be made as hydrogen fluoride। Okay, yes. Okay, so equation is almost balanced। PQR contain it was from inorganic chemistry, it's not from organic। okay, अच्छा PQ and R contain 5 carbon atoms। okay, इसके अंदर नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप है। ओके, और आपके पास अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। इसके अंदर क्या आपके पास कीटोन है, और हाँ इसके अंदर ये आपके पास कीटोन कार्बोनाइल जो है, इधर भी कार्बन है बट मिथाइल कीटोन है, आइडोफॉर्म टेस्ट का पंगा फिर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। Here we have this double bond, carbon to carbon double bond, bromine water test यहाँ पे होता है, और it is aldehyde group, ठीक है, C double bond O then H। aldehyde के लिए आपको पता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है, एक्टोलिन भी हो सकता है, फेलिन भी हो सकता है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखा है। देखो, you have the sodium with P,
सोडियम पी के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अल्फा ग्रुप है, तो मैंने कहा था कि ये इसके साथ और हाइड्रोजन गैस बनती है, मैंने इससे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के लिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्जर्वेशन में आप इस तरीके से ऑक्सीजन लिख सकते हैं। जगह कम है तो मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 22 CV। आप लोगों ने देना एग्जाम तो आप लोग लिखोगे इस तरीके से मोस्ट एक्यूरेट, लेकिन फिजिकली आपको नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। अब क्यू में देखो, क्यू में आपके पास सोडियम के लिए ना तो कोई आपके पास एसिडिक ग्रुप कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है मैं क्यू को कैंसिल करूँ तो मतलब रिएक्शन हो नहीं रहा, जगह कम है, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते, जूम कर लेते। ओके, नेक्स्ट में अगर आप देखो आर को, आर में आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप से भी आपको पता है नो रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्ट। गुड। 2,4-DNPN, इसके साथ मैंने आपको क्या कहा था, अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, फिर यू कैन से क्यू रिएक्ट करता है, ए भी रिएक्ट नहीं करेगा, और हाँ आर रिएक्शन कर सकता है बिकॉज वी हैव दिस अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसमें नो रिएक्शन, इसमें भी सब बनेगा ऑरेंज प्रेसिपिटेट, क्योंकि इसके पास क्या है, क्योंकि पास कीटोन है, कार्बोक्साइल ग्रुप है। आर भी देगा क्योंकि इसके पास यहाँ पे ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी होगा हमारा ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ओके। इसलिए फर्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इस ये टर्शी, हाँ ये टर्शी अल्कोहल है बिकॉज दिस कार्बन इज रिएक्टेड विद 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। जो टर्शी अल्कोहल है वो आपको पता ऑक्सीडाइज नहीं होती, चल तो खुद ही लिख दीजिए कि हमारी जान जैसी बचती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्यू, क्यू में कुछ चीज ऑक्सीडाइज हो सकती है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अगेन एंड अगेन। तो जो कीटोन्स होते हैं वो इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होते बिकॉज कीटोन में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ओके। बट अल्डिहाइड में मैंने क्या बताया आपको, ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस, आपको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका अपना कलर होता है ऑरेंज, और ये ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन, जब वहाँ पर क्या होगी ऑक्सीडेशन। डिफरेंट trihalomethanes, halomethanes, okay? Reacts with oxygen to produce carbonyl dichloride. HCl also raises as a product of this reaction. Write an equation for this reaction of CH3 with oxygen. भाई स्टेटमेंट को पढ़ो, अप्लाई करके जाओ, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या क्या चीज कंबाइन हो रहा है, वो कहता है कि when CH3 CH3 okay combined with oxygen, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना रहा है, वो CaCl2 विद क्या बन रहा है HCl, देखो सब चीजें उससे आपको बता दी है, ओके। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन बट वी हैव टू, तो मैं इसको 1/2 कर लेता हूँ, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, so you get 1 molecule of oxygen, is it half of the molecule, okay. R can be used to make a polymer W in 2 steps, okay? ये हमारे पास आ रहा है भाई, इसको एडिशन पॉलीमराइज करेंगे, मतलब इसका मतलब इसके पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू नाइट्रोजन, नो 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 नो। फिर पॉलीमर बनेगा, उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे एक्वस कंडीशन में, इसका मतलब है आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गेट द W, ड्रा 1 रिपीट यूनिट ऑफ W। तो पहले मुझे ये पता तो होना कि मतलब हो क्या रहा है, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आर हमारे पास एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और कम कैसे तो हो सकता है, ये कोई एल्कीन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ओके, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और सेकंड इसका मतलब है कि ये NOH से भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है वन ऑफ द एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसकी क्या हो रही है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, आपने पढ़ा होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो
तो ये हाइड्रोजन की जगह आपका ये सोडियम अटैच हो जाएगा, पॉट बन जाएगा। ओके, देन यू कैन ड्रॉ डब्ल्यू, हाउ टू ड्रॉ द डब्ल्यू, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। नाउ यू विल गेट दिस कार्बन विद ऑक्सीजन CO2 Na। मैंने क्या बताया था कि ये हाइड्रोक्सिल में क्या होता है, एसिड का हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जो भी मेटल होगा यहाँ पे वो यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। ठीक, यू विल गेट दिस रिमेनिंग थिंग here, this. It is your answer. Okay. So the next question is here. So what is this? It is about, once again, कोई नवा पंगा? अच्छा जी, CH2 was used as an alternative to fluorocarbon, should no longer be used because it was found to contribute to the enhanced greenhouse effect। हाँ जी भाई, इसमें जो क्लोरीन होती है ना, ये सनलाइट से टूट जाती है, एक रेडिकल बन जाता है इसका। तो ये जो रेडिकल होता है, ये एयर के अंदर जो ओजोन होता है ना, उसका सत्यानाश करता है। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी जो ओजोन लेयर होती है ना, ये इसको ना ब्रेक करना होता है। लेकिन मैंने गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म, क्या लिखोगे? तो मतलब यही होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, या तो मैंने वैसे मार्किंग स्कीम में देखा था, मुझे भी इसके क्वेश्चन की कोई खास समझ नहीं आई। ह्यूमन एक्टिविटी टू डिस्ट्रॉय क्लाइमेट, उसको हम चेंज करें। ठीक है, नो अदर क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन हाउ CH2 may contribute to this effect। देखो यार, इसमें क्या आपके पास, you have this carbon with a hydrogen with fluorine with another fluorine with this chlorine। ये देखो, हम इनको ना एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब देखो, आपका जो AC है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, आपको अब एक ऐसा लिक्विड चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस ना हो। ठीक है, आपके पास कोई एक कंटेनर है जो कि प्रेशराइज है, जैसे आपके वो होते हैं, क्या होते हैं भला, वो नहीं होते बॉडी ऑडर स्प्रे वगैरह जैसे आपके होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप उन बॉडी ऑडर स्प्रे वगैरह को भी अगर आप देखो, तो वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, मतलब एक लिक्विड होगा, हम ऐसा लिक्विड यूज करना चाहते हैं जिसका ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, इनमें आपको पता है कि ये कार्बन टू फ्लोरीन बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद फ्लोरीन विद क्लोरीन, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये इजली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये ब्रेक डाउन नहीं होते। ओके, ये तो हमें बेनिफिट हो गया इसका, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि जब ये अपर लेयर में जाते हैं तो ये कार्बन टू क्लोरीन जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इससे एक रेडिकल बनता है। वो कहते हैं एक्सप्लेन हाउ CaCl2। आपने क्या किया, आपने क्लोरीन को कम करके फ्लोरीन लगा दिया। यू नो फ्लोरीन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन बॉन्ड, तो नाउ इट प्रिवेंट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट because it will become difficult to make some radical because carbon to fluorine bond is more stronger. It is. So now how to write the answer? It is clear. It's like more heat is absorbed. Okay, more heat is absorbed. Okay, even you can say in other words like trap more heat. It can trap more heat. Number 1 point. Okay, contribute to this effect। ठीक है, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे क्या हो जाता है। ठीक है ना, इससे फिर प्रॉब्लम आती है हमारी क्या, ग्लोबल वार्मिंग की। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। लेटेस्ट आजकल मैंने आपको क्या बताया, वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस क्लोरीन की जगह ना ट्राई करो फ्लोरीन को लगा दो। ठीक है, डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सजेस्ट अनदर एनवायरमेंटल एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ, कोई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इसमें हो सकती है। ठीक है ना, ओजोन ब्रेक डाउन हो रही है जिसको हम ओजोन डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की जो लेयर है वो थिक हो जो रही है, थिक हो रही है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, या वही ग्लोबल वार्मिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, खैर एक वो तो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन आ गया था, अपने असल क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपके पास ये एक ब्रोमीन है, मतलब हेलोजन अल्केन है, अब इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी, अल्कोहल बन गया।
अब आपने इसकी एलिमिनेशन की, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ब्रोमीन रिमूव किया, अल्कीन बन गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 3 में आप देखो क्या हो रहा है, आपका जो बी आ रहा है यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। सीएन ग्रुप जो है कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा मुंह उठा के, सीएन अटैच हो जाएगा, ओके। अल्कोहल की आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड ग्रुप में, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रही है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब नाइट्राइल ग्रुप की आप क्या करते हो, हाँ, हाइड्रोलिसिस करते हो विद HCl, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस चल रही है भाई। 2 bromo 2 methyl propane is a tertiary halogen alkane that is structural isomer of 1 bromobutane, okay. 2 bromo 2 methyl propane treated with the same reagent as reaction 1, okay. Methyl propane 2 is formed, okay, ठीक है। Identify the mechanism for this reaction. Explain why this reaction proceed via different mechanism from that of reaction number 1. अच्छा जी, explain why the reaction proceed via different mechanism from the reaction number 1. रिएक्शन 1 में तो भाई ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता है कि जो टर्शियरी हैलोजन एल्केन होता है, टर्शियरी हैलोजन एल्केन, ये फॉलो करते हैं किसको, SN2 को। सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, वेरी गुड। जो टर्शियरी होते हैं ना भाई, ये फॉलो करते हैं SN1 को, ठीक है, क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन होता ही है। लो, आ गया वॉचमैन विसल बैकग्राउंड वंस अगेन बड़ी, आई तो, yes, okay. So now you can see टर्शियरी हैलोजन एल्केन। तो बच्चों टर्शियरी हैलोजन एल्केन जो होता है ना, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं व्हाई दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्शन नंबर 1। 2 bromo 2 methyl propane treated with the same reagent as in the reaction number 1। 2 methyl 2 bromo propane, अब मुझे भैया ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोपेन का मतलब है देयर आर 3 कार्बन्स 1 2 एंड 3। 2 मिथाइल का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ओके। एंड 2 ब्रोमो, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन अटैच है। तो भाई ये भी तो कोई खास बात ना हो, ये भी तो भाई टर्शियरी ही है ना, सेम थिंग जो हमारे पास है। तो इसका मतलब है अगर वो 1 है, जैसे 2 टर्शियरी हाइड्रोजन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, ओके, 2 ब्रोमो मिथाइल ट्रीटेड विद द सेम रीजन एज रिएक्शन 1, मिथाइल प्रोपेन 2 ओल इज, ओके, इसमें 2 ओल बन रहा है, यहाँ इसका हिंट है हमारे पास, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या 2 ओल बना है, नहीं, ये अल्कोहल हमारे पास, ठीक है। तो जब क्या होगा, एक OH इसके ऊपर अटैच करेगा, तो ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो फिर क्या हो जाएगा, SN2, ओके। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, SN2 हो जाएगा। और रीजन क्या हमारे पास, कि जो टर्शियरी होता है, ठीक है ना, सॉरी SN1 नहीं होगा यार, सुबह से SN1 बोल रहा हूँ। टर्शियरी में कौन सा रिएक्शन फॉलो होता है, SN1। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे पास क्या टर्शियरी है, तो टर्शियरी में आपको पता है नो कार्बोकेटा, ठीक है। देयर इज टर्शियरी हैलोजन एल्केन, टर्शियरी हैलोजन एल्केन है। और आपको पता है कि टर्शियरी हैलोजन एल्केन के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और भी लिख सकते हो कि टर्शियरी में डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक इसके ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सॉरी इट इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज अक्टूबर नवंबर 17, okay. Some reactions based on 1 bromobutane are shown, okay. नेक्स्ट पेज पे जरा चलते हैं, इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। Here, here and now। अच्छा, ये ब्रोमे वही हमारे पास अल्कोहल में चला गया, सेम थिंग इज हैपनिंग। Each of the reactions state the reagent, the particle conditions, ओ मड़ा, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब मैंने यहाँ पे लिख दी है, ओके। So reaction number 1, I already told you, okay, you now you people have bromine,
is a halogen alkane and is being substituted with the OH. Okay, so now you can see what are their physical conditions. As we know, according to your syllabus, we need some base. Might be potassium hydroxide or it could be sodium hydroxide, but in aqueous conditions. Simply you can use a sodium hydroxide aqueous. Okay, it is important to write aqueous. If you will write the other condition like alcoholic, then it will show us elimination reaction, elimination product. Okay. So what type of reaction it is? You know, it is a substitution reaction. It is nucleophilic substitution reaction. Okay, next question number two. So what is here? You can see is a bromine, halogen alkane, and convert into alkene. So how is this happening? You can see CH3, this CH3, and this CH3, and here we have this bromine. Okay. So this hydrogen and this bromine, they are removing from here and you will get a double bond as is here. You can see the double bond. It is, you know, elimination reaction. Okay. So same thing, sodium hydroxide or potassium hydroxide, but in alcohol conditions, it is haram, khalas, okay, eliminated. Okay. So it is a type of elimination reaction. Okay. It is type of elimination. So now you have question number 3 here. You can see it. So now it's a bromine. It is now substituted with nitrile group. Okay. So like what are like you can use it here like NaCN or catalyst NaCN with this reagent KCN even. Okay. In alcohol. Okay. In you can say in alcohol. Okay. In your book I think it is a KCN. K is also a group 1 metal, sodium is also from group 1 metal, okay? So type of reaction is, you know, it is substitution reaction. It is also nucleophilic substitution, okay? So now the next question number 4, what is happening in question number nitrile? You know, already told you, इसकी hydrolysis करनी है आपने, ठीक है? Acidic hydrolysis of nitrile produces carboxylic acid group, okay? So then we can use it like HCl or A2SO4 but in aqueous condition, okay? You can use dilute H positive, some acid, okay? Even you can see HCl or H2SO4, okay? So what type of reaction it is? You know, it's a hydrolysis. This is hydrolysis, famous reaction, okay? So now question number punch, I mean question number 5. So here you can say there's question number 5. OH is being oxidized into aldehyde, okay? Simple potassium dichromate वगैरह जो भी आपके पास, ठीक है? Question number 5, okay? So here we can use it acidified potassium dichromate K2Cr2O7. So you know oxidation reaction. It is actually oxidation. What is happening in 6? Further oxidation, you know. Acidified K2Cr2O7 is also an oxidation. Very simple question, okay? Why? You know, primary alcohol oxidized into aldehyde, aldehyde further oxidized into carboxylic acid, okay? So here now we have other reaction. Series of reactions starting from 1 bromobutane is shown, okay? 1 bromobutane, HCN, KCN, once again bromobutane. ये क्या करेगा CN आपका ब्यूटेन के वो जो कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कर देगा. You will get this P. Then reaction when you will get this carboxylic acid. अब आपने क्या करना है जब नाइट्राइल ग्रुप आ जाएगा ना यहाँ पे, जरा मैं आपको समझाता हूँ. देखो ब्रोमोब्यूटेन है ना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया. इस पे वो कहता है कार्बन नंबर 1 पे अटैच है ब्रोमीन. आई होप समझ आ गया आप, ठीक है? ये जो कार्बन है ना, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके? सो रिमेनिंग हाइड्रोजन्स. अब पता क्या होगा, ये जो सी एन है ना आपके पास, सी एन नाइट्राइल ग्रुप, सी एन नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल
व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ओवर दिस कार्बन, तो ब्रोमीन साहब यहाँ से निकल जाएंगे एंड यू विल गेट दिस 1 2 3 4 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, सो मैंने क्या बताया था आपको कि जब इस नाइट्रॉल की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वंस अगेन वही सिचुएशन, एसिडिक कंडीशन, ठीक है, जो भी हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, ठीक है। ओके, अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन को हम ब्यूटीन में कन्वर्ट करें, मतलब ये इसकी एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, जो यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक कंडीशंस। फिर उस अल्कीन को हम कन्वर्ट करें किसी भी पॉलीमर के अंदर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब ब्रोमोब्यूटेन में जब OH आप यूज करोगे तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन ना देख ले वो है क्या। देखो ये क्या होगा, ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन होगा, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये ऐसे होगा आपके पास, ये हाइड्रोजन है सारे। व्हेन यू विल यूज दिस हाइड्रोक्साइड विद एक्वस कंडीशंस, जो भी हमने ऊपर किया भी था, this OH negative actually act as a nucleophile. It will attack over this carbon which is positive, and bromine will remove from here. You will get the product 1 2 3 4 carbon with this OH now. Okay, substitution reaction. भाई क्वेश्चन तो देख लें वो पूछ क्या रहा है, ड्रॉ द डिस्प्ले फार्मूला ऑफ कंपाउंड P, तो वेयर इज P, so दिस इज द P। अब आप इसको डिस्प्ले फार्मूला, आप इसके सारा जो चट्टा कट्टा पे निकाल के बताना है इसके भाई कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो यू नो 1 2 3 4 कार्बन, इसके आगे 1 2 3 4। अब CN की वजह से एक नया कार्बन ऐड हो रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इज इट। तो ये हमारे पास है भाईजान इसका डिस्प्ले फार्मूला। आई होप कि आपको हमेशा समझ नहीं आएगा, अब भी नहीं आ रहा मुझे पता है, ठीक है, ये चीज। ओके, तो देखो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। आपके पास पहले 4 कार्बन थे, ब्यूटेन था, देयर वर 4 कार्बन्स, नाउ यू हैव 5 कार्बन्स। So he can ask what is the significance of this reaction when you substitute nitrile group. So carbon length is increasing. Understand? So the next question is, I think on the next page, here, then here, then here. Okay. So once again, if you think no reaction occur, write no reaction in the box for the structure formula E. Okay. So now the first one is we have this alcohol. You know, it is a tertiary alcohol. Okay, it is a tertiary alcohol. तो भाई साहब जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, इट इज अटैच विद CH3, देन इट इज अटैच विद CH3CH3OH। ओके, आपको मैंने क्या बताया था, जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, हम लिख देते हैं नो रिएक्शन सिंपली, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है, इट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज दिस, इट इज एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट में क्यों आ जाता है, आपको पता है मैंने क्या बताया था, ये जो अल्डिहाइड होता है ना आपका फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड, ठीक है, आप जब फेलिंग टेस्ट या जब आप टॉलिंग टेस्ट देते हो ना, तो ये अल्डिहाइड ना ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब फेलिंग टेस्ट में आपके पास क्या रिएजेंट है, एक्चुअली कॉपर होता है, उसका आयन होता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है कि जो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो आप लिख लोगे कि आप उसने क्या स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आप ऐसा करो, इसको यूं कर दो, CH3 कर दो, फिर CH2 कर दो, और यहाँ पे लिख दो COOH। आपने उस अल्डिहाइड को क्या कर दिया, आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर टॉलिंग टेस्ट होता ना फिर भी आपने प्रोडक्ट सेम ही बना देना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या COOH, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड उसने कंबाइन करके लिख दिया है आपको जरा परेशान करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम मेटल क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन के H के साथ क्या कर देगा, रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट बन जाएगा ना इसका, ठीक है। ये तो मतलब अब वही क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या बना देना है, एक आप इसका सॉल्ट बनाएंगे। ओके, तो सिंपली आपने क्या करना है, H की जगह जस्ट आपने सोडियम को लिख देना। ओके, सोडियम, रिमेनिंग आप वही कहानी लिखेंगे, CO2, देन C, देन H, देन CH3, देन 2 टाइम्स। ओके,
एसिड बेस रिएक्शंस या एसिड विद मेटल रिएक्शन या जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी मेटल होती है ना, वो हाइड्रोजन को एसिड के क्या कर देती है, उसको डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास देखो, आपके पास ये अल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड भी है, अल्डिहाइड भी है। NaBH4 इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जस्ट अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, इसको कुछ नहीं कहता। जो डबल बॉन्ड है ना, उसको ये बेचारा कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, शरीफ होता है ये। सो नाउ यू विल गेट दिस CH2। आपको मैंने क्या बताया था कि जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जब अल्डिहाइड को हम रिड्यूस करते हैं तो ये बनता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इट इज द प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो नाउ यू वंस अगेन हैव टर्शियरी एंड इट इज NaBH4 रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको बताया कि ना तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ना ही ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन में कन्वर्ट रिड्यूस हो जाता, अल्डिहाइड होता और प्राइमरी अल्कोहल होता तो ये रिड्यूस हो जाता किसमें, सॉरी, my bad, I'm wrong. Okay, so next here you have this ester, you can see it here, CH3, then you have this CH2, and then sorry, C double bond O, sorry, it's not an ester, it's a ketone, my bad, शुक्र है बना रही है। ठीक है, अब कीटोन, अब कीटोन ऑक्सीडाइज होता है, ये आपको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं ऑक्सीडाइज नहीं होता। मैंने क्या बताया था कि ये जो कार्बोनाल ग्रुप का होता है, इट इज अटैच विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी, नो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग सम ऑफ द रिएक्शन इन वन कलर चेंज अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन नंबर इन आई, कौन सा आई, पता नहीं कौन सा आई है, देखते हैं अभी। कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर एनी रिएक्शन स्टेट इन द लेटर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट द कलर चेंजेस। अब आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता किस तरह का है, रिएक्शन नंबर 1 आई का किस तरह मैं लिखूं। ठीक है, तो इसका पार्ट कौन सा बनता है, ए इन आई। आई एम रियली सॉरी, आई कांट से समथिंग, नंबरिंग में शायद कोई मिस्टेक है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लीव इट। सम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4 डायनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन, इसका मतलब है वर्डियाड एंड कीटोन होगा। ठीक है, कौन से ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसका नाम होता है कार्बोनाइल। अगर इस कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट एक भी हाइड्रोजन अटैच हो जाए, मिनिमम 1 हाइड्रोजन, फिर इस शहजादे का नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। ओके, और अगर इस कार्बोनाल के बोथ एंड्स पे क्या आ जाए, आपके पास कार्बन आ जाए, कार्बन की कोई भी चेन आ जाए, फिर इसका नाम होगा कीटोन। ओके, तो ये जो टेस्ट होता है, ये अल्डिहाइड के लिए भी होता है, कीटोन दोनों के लिए होता है। प्रेसिपिटेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है। अब जरा जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, वहाँ क्या खिचड़ी हमने पकानी है। यस, इधर, यहाँ पे, अब आगे जरा इधर इधर, आइडेंटिफाई द रीजन कंडीशन फॉर रिएक्शन 1 एंड 2। ले, रिएक्शन 1 एंड 2 कौन सा है भाई, मैं मुझे, अच्छा ये इसके तो नहीं बात कर रहा, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, मैं अच्छा चलो उसको छोड़ते हैं। Aluminum sulfate is a fertilizer which is manufactured by the reaction between ammonia and sulfuric acid. क्लोरोप्रोपनोस एंड पे OL आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक तो OH ग्रुप लगा हुआ है, खैर उसने दे भी दिया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपनोल भी है प्रेजेंट इन सम फूड्स। ओके, DCP, ओके, डाइक्लोरोप्रोपनोल DCP। ओके, what will be the product when 1,3-DCP react with separately with the following reagents under suitable conditions, in each case give the structure formula concentrated sulfuric acid। ले भाई, अब तो हमने पहले तो भाई इसका स्ट्रक्चर बना लें कि यो है कि मैंने यो लागे, यो है, अच्छा जी, प्रोब का मतलब है देयर आर 3 कार्बन्स, सो 3 कार्बन्स, 1 2 3 कार्बन्स आर देयर। ओके, so 1,3 dichloro at carbon number 1 is a chloro, at carbon number 3 there is a chloro. Now understand, 1,3 dichloro 2-ol, it means carbon number 2 it is with OH, so remaining I will add these hydrogens. I hope you people got this answer. Okay, not answer, the structure one. Okay, so now you're using concentrated sulfuric acid. So no, when we'll use this sulfuric acid, so what will happen, you
it will gives us some type of elimination reaction. Yes, because this OH and H will remove from here. Okay, you know sulfuric acid is a dehydrating agent. Dehydrating. It will remove water from here and then you will get this product. Okay. See with this like you can say CH. Okay. So the thing is concentrated sulfuric acid. It's a question 16, May, June 13. Okay. So CHCl. Okay. I can write it here. Cl with one this CH2, then CH double bond CH and this Cl. Okay. So CH2, you can see C with this hydrogen. So CH2. Okay. With this chlorine, so you can see this chlorine, this CH, so you can see this CH. So here's the double bond. Okay. You can see double bond. Excess of ammonia. So you know ammonia Na3, it will act as a nucleophile. It will attack here, so chlorine will remove from here. Same thing, Na3 is here. Okay, so it will react here and the chlorine will remove from here. Excess of this, another ammonia molecule. Okay, it could attack over this. So now we can write these products. Okay, elimination reaction. Okay, OH is not a good leaving group as compared to ammonia. Okay, OH is more stronger base than ammonia. Sorry, nucleophile. Okay, so now it will become H2. We will add this in nitrogen, CH2 like amino group. Then we have this connected with this still OH and we will get this CH2 and it is connected with this NH2. Okay, so it is nucleophilic substitution reaction. Okay, carbon disulfide is a volatile flammable liquid which is produced in small quantities. Okay, in volcano carbon disulfide. Okay, react with nitrogen monoxide in 1:2 molar ratio. Okay, so now question construct an equation. So just you need to write an equation from inorganic question. अब क्या करोगे CS2 है हमारे पास. Okay, it is combining with nitrogen oxide from the volcano. अब क्या होगा इसमें से बनेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर बनता है इसके अंदर from inorganic. Okay, it is from inorganic nitrogen gas. Okay, 1:2 NO 1:2 है तो 1:2 का मतलब है ये आपके पास 2 moles हो जाएगा. 2 nitrogens balance 1 sulfur 2 sulfur is a balance. The equation is balanced. Okay. So many organic compounds include alcohol, carbonyl compound, carboxylic acids, and esters contain oxygen. The table below lists some oxygen-containing organic compounds and some common laboratory reagents. Complete the table as full as you can. Okay, I'm really bad. Okay. So now you need to draw. Wow, you have a free hit, just like in cricket. Okay. So you are just given certain limited things. Just you have to make the things. Okay. Once again, let me teach you. There's no other thing, just many organic compound. तो जस्ट आपने क्या करना है भाईजान खुद से बनाना है जिसके अंदर क्या हो के पास अल्कोहल भी हो. ठीक है ना. ओके सम कॉमन कंप्लीट द टेबल. अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन है. अब करना क्या है इसका है मुझे तो उसकी भाई समझ नहीं है. या तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 अक्टूबर नवंबर 12 का P22 क्वेश्चन नंबर 4 और लेकिन इसका करना क्या है. या तो ये मिसिंग मुझे लग रहा है. ठीक है ना क्योंकि बॉक्सेस आर गिवन. मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं. क्या चीज़ मतलब मैं इसके अंदर बनाऊं. ठीक है रैंडमली खुद से बनाता जाऊं फिर जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो जिसके अंदर कीटोन भी हो जिसके अंदर अल्कीन भी हो. ठीक है. सो अगर वो है वो तो फिर इजी है ना. बस आपने इसके फंक्शन लेकिन मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा क्वेश्चन कहीं पर मिसिंग है या नहीं. ओके सो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड ऑक्सीजन सच कंपाउंड में कंटेन अल्कोहल एल्डिहाइड. ठीक है. कंपाउंड एफ. ओके these functional group may be identified their reactions. Okay. Compound F is a white solid which has the molecular formula C3H6O3. Okay. Compound F is a soluble in water. Addition of sodium hydrogen carbonate to solution produce a colorless gas which turns lime water milky. इसका मतलब ये है कि now we have some acid.
ठीक है ना। सॉल्युबल वाटर है, कोई एसिड है। एसिड को आपको पता है जब हम मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो वहां से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि हमारे इस मिल्की वाटर को क्या, जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ द गैस? जी वाह माशाल्लाह, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यूनिट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसने आपको टेस्ट दे दिया, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट इज विच फंक्शन ग्रुप डज दिस शो टू बी प्रेजेंट इन एफ? आपको पता है ये कोई एसिड है, और आपको पता है अल्कोहल अगर है वो वीक एसिड है, वो तो उससे रिएक्ट करता नहीं है। इट मीन देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप क्या लिखोगे, नेम उसका लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, so when F is heated with concentrated sulfuric acid, a colorless liquid H is produced. When cold dilute acidified is shaken with H, the solution become colorless. What type of reaction occur when H is formed from F? अब देखो F था हमारे पास, हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला और कलरलेस लिक्विड H हमारे पास बन गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बन दिया, इसकी मतलब डिहाइड्रेशन कर दी। कैसे डिहाइड्रेशन कर दी, मैंने आपको क्या बताया था कि जो H2SO4 होता है हमारे पास, वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो यू कैन से इट इज लाइक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन। ओके, इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट को जरा देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। करना तो हमने भाई टेस्ट थे, ज्यादा मैक्सिमम टेस्ट करने थे और टाइप ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, इट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन। ड्रॉ द फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस रिएक्ट विद। अब देखो हमारे पास है क्या यार, इसमें देखिए आप, now you have this aldehyde group here. Okay, you can see it here. Actually if I draw this clearly, you can see carbon to carbon, then it is just like this. Okay, with this aldehyde group, and this side is connected with this OH, and you have this structure. Okay, display formula. So the next is, this part will react with this aldehyde part. Okay, so now we need to just draw its structure. Okay, सो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। सो आपको पता है इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें जो आपका ये जो ऑक्सीजन होगा ना, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये वाला जो एंड हमारा ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये यहाँ से इस नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाएगा। ओके, सो आई विल ड्रॉ जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी। ठीक है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज हियर, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 NO2 ग्रुप इज हियर। ठीक है, अब नाउ वी विल हैव दिस नाइट्रोजन with this hydrogen. I am writing this hydrogen in sequence way. Okay, so now you can see it will connect with the further nitrogen. ठीक है, और अब इसके सब क्या अटैच होगा, आपका कार्बन टू कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ओके, of course I will teach you how to draw the structure. Okay, then CH2, CH2, then CH2, then OH, then CH2, then at the end हमारे पास क्या है, OH है। अच्छा देखिए इसमें होता है क्या हमारे पास, ये जो आपके पास है ना कार्बोनाइल ग्रुप, ये इट इज कार्बोनाइल, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, अब ये जो C डबल बॉन्ड O हमारे पास होता है, ये यहाँ से इसके साथ क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट विल कनेक्ट, फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव दिस नाइट्रोजन, तो ये हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये डबल बॉन्ड जो है इट विल कनेक्ट विद दिस नाइट्रोजन। ओके, तो ऑक्सीजन जो है इसमें से वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इवन आप इस बुक को भी ज़रा देख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझसे मिस्टेक हो भी रही हो इन केस, आप इसको बुक से ज़रा वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट द कलर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बार बार भाई बता चुका हूँ, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। ठीक है, कलर जो होता है इसको। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन। शुक्र है मेरी भी बस हो गई थी भाई। Titrating compound containing each of these function groups with the reagents below, only 5 reactors occur. Okay, complete the table by placing a tick in each box where you believe reaction will occur. So देखो अब आपको पता है कि it is like alcohol, अल्कोहल जस्ट सोडियम से रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो लिहाजा आई एम नॉट राइटिंग एनी थिंग हियर। ओके,
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्रॉस लगा देता हूँ आपको बताने के लिए, ओके? किसका रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा। यू हैव एन एल्डिहाइड, आपको पता है एल्डिहाइड भी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? So what about this carboxylic acid? Yes, carboxylic acid react with this and release of carbon dioxide. ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी, ओके। अब यह के पास क्या चीज है, इट इज आर, देन इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, then O, then R. So it is an ester. So ester doesn't react with this, buddy. So what about this ketone? So now it is a ketone. So ketone doesn't react with it. Okay. So now we people have this sodium with this alcohol. Sodium is highly reactive. Already told you it can react with this. Yes, it is the reaction. Okay. So what about this aldehyde? No reaction. What about this carboxylic acid? Yes, carboxylic acid is an acid. We can react with sodium, salt, and hydrogen gas will form. What about these esters? No need to like put this cross, but I'm just writing these for you guys. Okay. So what about potassium dichromate? Yes, it is in acidified. Alcohol, it is a primary alcohol. It will oxidize into aldehyde, then into carboxylic acid. Yes, reaction will happen. Okay. So here you can see aldehyde, and aldehyde oxidize further into carboxylic acid. Yes. Here we have carboxylic acid. If you like react, you will get carbon dioxide. But according to your syllabus, I'm not writing here. Okay. But you will discuss this in A2. Okay. So what about this ester? No reaction, no reaction, and no reaction. So finally, आपका जो टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब इसमें तो कुछ टेस्ट भी आपके ऑलमोस्ट क्लियर हुए हैं, और साथ साथ ही कोई रिएक्शंस की टाइप्स भी आपको पता चले, एलिमिनेशन पता चला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, नाइट्राइल का आपको उसमें यार पता चल गया कि उसके हम हाइड्रोलिसिस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।